तो चलिए शुरू करते हैं द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर किताब। आज का टॉपिक है इंट्रोडक्शन। नहीं, इस किताब का मकसद क्या है? इस किताब का मकसद है कि आम आदमी को एक सिंपल और समझने लायक तरीका दिया जाए कि वो कैसे एक सही इन्वेस्टमेंट पॉलिसी बनाए और उस पर अमल करे। यहाँ पर हम ज़्यादा टेक्निकल बातें नहीं करेंगे, जैसे कि शेयर कैसे एनालाइज करें। ज़्यादा ध्यान इस बात पर होगा कि एक समझदार इन्वेस्टर की सोच कैसी होनी चाहिए और उसे कौन से बेसिक रूल्स फॉलो करने चाहिए। हाँ, हम कुछ शेयरों की तुलना ज़रूर करेंगे, जैसे न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में साथ-साथ लिस्टेड कंपनियाँ, जिससे आपको असली शेयर चुनते समय ध्यान देने वाली बातों को अच्छे से समझाया जा सके। हम क्या-क्या कवर करेंगे? हम इस किताब में पुराने शेयर मार्केट्स के इतिहास पर भी ध्यान देंगे। कुछ चीज़ें तो 30 से 40 साल पहले की भी होंगी। क्यों? क्योंकि अगर आप समझदारी से निवेश करना चाहते हो तो आपको ये जानना ज़रूरी है कि अलग-अलग टाइम पर शेयर और बॉन्ड्स ने कैसा बिहेव किया है। जैसा मशहूर लाइन है, जो लोग इतिहास से कुछ नहीं सीखते वो वही गलतियां दोहराते हैं। इन्वेस्टर बनो। जुआरी नहीं, ये किताब इन्वेस्टरों के लिए है, ना कि सट्टा खेलने वालों स्पेकुलेटर्स के लिए। हम सबसे पहले यही फ़र्क साफ करेंगे जो आजकल लोग भूल चुके हैं। और हाँ, ये कोई 1 करोड़ कैसे कमाएं वाली किताब नहीं है। सच ये है कि शेयर बाजार में कोई शॉर्टकट नहीं होता, ना वॉल स्ट्रीट में ना इंडिया में। थोड़ी पुरानी कहानी से सीखें। 1929 में एक मशहूर बिजनेसमैन जॉन जे रस्कॉब ने कहा था, हर आदमी अमीर बन सकता है। उन्होंने कहा कि अगर कोई हर महीने सिर्फ $15 का निवेश अच्छे शेयरों में करे और मुनाफा फिर से लगाता जाए, तो 20 साल में वो $3,600 का निवेश $88,000 बन सकता है। बात सुनने में बड़ी जबरदस्त लगी, लेकिन हकीकत, अगर किसी ने 1929 से 1948 तक हर महीने $15 लगाए होते, तो उसके पैसे 1949 में सिर्फ $8,500 के आसपास होते। $80,000 से बहुत दूर। मतलब सिर्फ बड़े बड़े दावे सुनकर पैसा लगाना बेवकूफ़ी है। लेकिन एक पॉजिटिव बात भी, इतने खराब टाइम के बाद भी उस इन्वेस्टमेंट का सालाना रिटर्न 8% से ऊपर होता। इससे ये भी समझ आता है कि अगर आप हर महीने थोड़े थोड़े पैसे लगाते रहो, सो इसको डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग कहते हैं, तो लंबे टाइम में अच्छा फायदा हो सकता है, चाहे मार्केट ऊपर हो या नीचे। ये किताब ट्रेडर्स के लिए नहीं है। हमारी किताब उन लोगों के लिए नहीं है जो रोज रोज शेयर खरीदते बेचते हैं। कई लोग चार्ट देखकर या कुछ रूल्स बनाकर ट्रेड करते हैं, जैसे कि शेयर ऊपर गया तो खरीद लो और नीचे गया तो बेच दो। लेकिन ये तरीका बिजनेस की समझ के बिल्कुल उल्टा है और इससे लॉन्ग टर्म में कभी भी लगातार मुनाफा नहीं हो सकता। हमने अपने 50 साल के अनुभव में ऐसा कोई नहीं देखा जो इस तरीके से हमेशा पैसा कमा पाया हो। हम साफ कहेंगे कि ये तरीका जितना पॉपुलर है उतना ही गलत है। आगे हम डाउ थियरी के बारे में भी बात करेंगे, एक पुराना तरीका ट्रेडिंग का, जिससे आपको और समझ आएगी इस नए एडिशन में क्या बदला है। 1949 से अब तक हर 5 साल में इस किताब को अपडेट किया गया है। इस नए एडिशन में हम 1965 के बाद हुई कुछ जरूरी बातों को शामिल कर रहे हैं। एक, अच्छे बॉन्ड्स पर ब्याज दरें इतनी ज्यादा बढ़ गईं जितना पहले कभी नहीं हुआ। दो, 1970 में अच्छे शेयरों के दाम 35% तक गिर गए, जो पिछले 30 सालों में सबसे बड़ा गिराव था। थ्री, महंगाई, इन्फ्लेशन बढ़ती रही, भले ही बिजनेस स्लो हो रहा था। चार, नए तरह की कंपनियां आईं, जैसे कोंग्लोमरेट्स, फ्रेंचाइज मॉडल और कुछ फर्जी तरीके जैसे लेटर स्टॉक, स्टॉक ऑप्शन का खेल, फर्जी नाम, विदेशी बैंकों का इस्तेमाल वगैरह। पांचवीं, अमेरिका की सबसे बड़ी रेलवे कंपनी का दिवालिया निकल गया और कई मजबूत कंपनियां भारी कर्ज में डूब गईं। छठी, कुछ इन्वेस्टमेंट फंड्स और बैंकों ने परफॉर्मेंस के नाम पर बहुत रिस्की तरीके अपनाए, जिससे कई नुकसान हुए। नतीजा क्या निकला? इन सब नए बदलावों को समझना बहुत ज़रूरी है। हम मानते हैं कि सही इन्वेस्टमेंट के बेसिक रूल्स कभी नहीं बदलते, लेकिन उनका इस्तेमाल बदलती दुनिया और मार्केट के हिसाब से ज़रूर बदलना पड़ता है। जब इस किताब का ये नया एडिशन लिखा जा रहा था 1971 में, तब बाजार बहुत ऊपर जा रहा था। लोग बहुत पॉजिटिव थे कि अब सब बढ़िया ही होगा। लेकिन जैसे जैसे साल बीता, मार्केट फिर गिरने लगा और लोग फिर घबरा गए।
लेकिन हमने अपनी सोच में कोई बदलाव नहीं किया। जो हमने 1949 में पहली बार कहा था वही आज भी सही है। सच्चाई ये है, पिछले कई सालों में लोग ये सोचने लगे थे कि अच्छे स्टॉक्स कभी नुकसान नहीं देते, जब चाहो खरीदो और कुछ टाइम बाद मुनाफा मिल ही जाएगा। लेकिन 1969-76 की मंदी ने इस गलतफहमी का बैंड बजा दिया। अब लोगों को समझ में आया कि स्टॉक मार्केट में गिरावट भी आती है और कई बार लंबे टाइम तक रहती है। छोटे मोटे स्टॉक्स में तो बुरा हाल हो गया। नई कंपनियों या सेकंड थर्ड लाइन स्टॉक्स में लोगों का बुरा नुकसान हुआ। ये पहली बार नहीं हुआ, 1961 से 62 में भी ऐसा हो चुका था। फर्क सिर्फ इतना था कि इस बार कुछ बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट फंड्स भी इन घटिया स्टॉक्स में पैसा लगा बैठे थे। तो भाई जोश में आके शेयर खरीदना अक्सर बर्बादी कर देता है। बॉन्ड का फायदा बढ़ गया है। 1967 से जो सरकारी या ग्रेड ए बॉन्ड हैं वो शेयरों से दोगुना रिटर्न देने लगे हैं। 1962 की शुरुआत में अच्छे बॉन्ड 7.19% ब्याज दे रहे थे और वहीं इंडस्ट्री के शेयर सिर्फ 2.76% का डिविडेंड दे रहे थे। 1949 में जब हमने पहली बार किताब लिखी थी तब ये उल्टा था। बॉन्ड 2.6% दे रहे थे और शेयर 6.8%। हमेशा कहा गया है कम से कम 25% पैसा शेयरों में रखना चाहिए। हम आमतौर पर 50-50 का बैलेंस सही मानते हैं, बॉन्ड और शेयर दोनों। अब सवाल यह है, क्या अब भी के हालात में सब पैसा सिर्फ बॉन्ड में डाल देना चाहिए? हम सोचेंगे जरूर, पर ध्यान देना होगा कि महंगाई इन्फ्लेशन का क्या हाल रहता है। दो टाइप के इन्वेस्टर होते हैं, एक डिफेंसिव सेफ वाला जो ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहता, उसे बस ठीक ठाक और भरोसेमंद रिटर्न चाहिए, बार बार दिमाग लगाना भी नहीं चाहता। दो एंटरप्राइजिंग एक्टिव वाला जो रिसर्च करता है, मेहनत करता है अच्छे स्टॉक्स ढूंढने में और बेहतर रिटर्न की उम्मीद रखता है। अब सवाल यह है कि क्या आज के जमाने में एक्टिव इन्वेस्टर को सच में ज्यादा फायदा मिलेगा? शायद नहीं, लेकिन आने वाले सालों में माहौल बदल भी सकता है। इसलिए हम दोनों टाइप के इन्वेस्टर्स के लिए गाइड देंगे। सिर्फ ग्रोथ देखना काफी नहीं होता। बहुत लोग सोचते हैं कि जो इंडस्ट्री आगे बढ़ रही है, जैसे कंप्यूटर या एयरलाइंस, उसमें पैसा लगाओ और अमीर बन जाओ। पर असली दुनिया में ऐसा होता नहीं है। एयरलाइंस में ट्रैफिक तो बढ़ा, लेकिन फिर भी 1970 में एयरलाइंस कंपनियों को $200 मिलियन का घाटा हुआ। इसी तरह आईबीएम तो ठीक चला, पर बाकी कंप्यूटर कंपनियों में पैसा डूबा। म्यूचुअल फंड्स ने भी गलतियां की। इससे दो बातें समझ आती हैं। एक, सिर्फ बिजनेस की ग्रोथ का मतलब इन्वेस्टर के लिए प्रॉफिट नहीं होता। दो, एक्सपर्ट्स भी हमेशा सही नहीं होते। हमारी कोशिश क्या है इस किताब में? हम आपको नुकसान से बचाने की कोशिश करेंगे। ये नहीं बताएंगे कि कौन सा स्टॉक आज खरीदो, पर ये जरूर बताएंगे कि कैसे सोचो, कैसे पैसे लगाओ, कैसे खुद को कंट्रोल करो। क्योंकि असली दुश्मन बाहर नहीं होता। इन्वेस्टर का सबसे बड़ा दुश्मन होता है खुद उसका अपना लालच, डर और जल्दबाजी। सीखो भाव समझना। कोई भी चीज, शेयर, स्टॉक, कंपनी एक सही दाम पर सस्ती होती है और किसी दाम पर महंगी। ये आदत डालनी होगी कि कितने में मिल रहा है। ये सवाल हमेशा पूछो। जैसे कोई महिला मैगजीन में हमने कहा था, शेयर खरीदो वैसे जैसे सब्जी या राशन खरीदते हो, ना कि परफ्यूम की तरह। सिंपल पोर्टफोलियो बनाओ। हमेशा एक सिंपल स्ट्रेटेजी बेहतर है। कुछ अच्छा बॉन्ड प्लस कुछ मजबूत कंपनियों के शेयर, इससे बेहतर कोई नहीं कर पाता। यहाँ तक कि बड़े बड़े एक्सपर्ट्स भी। बहुत बार देखा गया है कि थोड़ी ज्यादा चालाकी दिखाने की कोशिश करो तो नुकसान हो जाता है। मार्जिन ऑफ सेफ्टी हमेशा याद रखो। अगर तुम चाहते हो कि थोड़ी ज्यादा कमाई हो तो पहले अच्छे से खुद को परख लो। ये समझो कि तुम इन्वेस्टमेंट कर रहे हो या जुआ स्पेकुलेशन खेल रहे हो। अंत में एक पुरानी याद, 1914 में जब मैंने वॉल स्ट्रीट ज्वाइन किया, किसी को अंदाजा नहीं था कि 2 महीने बाद वर्ल्ड वॉर शुरू होने वाला है। लेकिन पिछले 57 सालों में ये बात सच साबित हुई है। अच्छे नियमों से निवेश करो तो अच्छा नतीजा मिलेगा ही मिलेगा। तो अब अगले टॉपिक के लिए वीडियो को लाइक और कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिए।